अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ऑनलाईन व्हर्च्युअल क्लासरूममध्ये आपले स्वागत आहे. मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली. चला तर मग पाठाला सुरुवात करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, स्क्रीनवर आपणास ताजमहाल दिसत आहे. मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी चहीती बीवी मुमताज महल की याद में ताजमहल तामीर करवाया था. इस मकबरे के अंदर मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें हैं. वो इमारत जो कब्र पर बनाई जाए उसे मकबरा कहते हैं. आज आपण मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 6 मकबरा माझ्या मनातला अभ्यासणार आहोत. लेखक आहेत डॉक्टर यू म पठाण आणि मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली. बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में वाक़ है. इसे औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी माँ दिलरस बानो बेगम के लिए तैयार किया था. इसे दक्कन का ताज भी कहते हैं. बीबी का मकबरा ताजमहल से बड़ी मुशाबहत रखता है. आज हम इस सबक में बीबी के मकबरे के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं. चला तर मग पाठाला सुरुवात करूया. पाठ क्रमांक 6 मकबरा माझ्या मनातला. लेखक आहेत डॉक्टर यू म पठाण. सुप्रसिद्ध साहित्यिक, संत साहित्याचे गाढे अभ्यासक, व्यासंगी वक्ते. पुणे येथे 1990 साली भरलेल्या 63व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले आहे. भाऊसाहेबांची बखर, मराठवाड्यातील लोककथा, नवरस नारायण कृत शल्य पर्व, गोपालदास कृत शुकदेव चरित्र, महानुभाव साहित्य संशोधन खंड 1 इत्यादि संशोधन पर संपादित ग्रंथ, संत साहित्य चिंतन, शोधणी, अजून आठवतं इत्यादी लेख संग्रह अशी विपुल साहित्य निर्मिती त्यांनी केली आहे. मारूफ मुसन्निफ, संत अदब का गहरा मुताला करने वाले पुरजोश मुकर्रिर, उनकी लिखी हुई किताबों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं. मराठवाड्यात विखुरलेल्या शिलालेखांचा, ताम्रपटांचा शोध हे त्यांचे महत्त्वाचे संशोधन कार्य आहे. प्रस्तुत पाठात बीबी का मकबरा आणि लेखक यांच्यातील जीवाभावाच्या मैत्रीचे वर्णन केले आहे. तसेच मकबऱ्याचे विलोभनीय वर्णन करताना आपल्या सुखदुःखांच्या क्षणांचा साक्षीदार मकबरा आहे याचेही लेखकाने वर्णन केले आहे. मराठवाड़ा में बिखरी हुई शिलालेख यानी पत्थर पर कुंदा इबारतें और ताम्रपट यानी तांबे के पतरे पर कुंदा इबारतों की तलाश, ये उनका अहम तहकीकी काम है. इस सबक में मुसन्निफ ने बीबी का मकबरा और उनकी दोस्ती का बयान किया है. मकबरे का खूबसूरत बयान किया गया है. उन्होंने मकबरे को दोस्त बना लिया है और जिंदगी में आने वाले सुख दुखों के लम्हात का साक्षीदार गवाह ये मकबरा है. 25-30 वर्ष झाली तरी बीबीच्या मकबऱ्याला माझा नि मला मकबऱ्याचा कधी कंटाळा आला नहीं. मुसन्निफ यहाँ कह रहे हैं 25 से 30 साल हो गए फिर भी बीबीच्या मकबऱ्याला, बीबी का मकबरा, औरंगजेबाच्या पुत्र आजम याने बांधलेली औरंगजेबाची राणी दिलरस बेगम यांची समाधी ही ताजमहालची प्रतिकृति समजली जाते. तो यहाँ पर उस बीबी के मकबरे का जिक्र किया गया है. मुसन्निफ कहते हैं 25 से 30 साल हो गए हैं फिर भी बीबी के मकबरे को मेरा नी मला मकबऱ्याचा, नी इसके मानी होते हैं आणि, और मुझे मकबरे का कधी कंटाळा आला नाही, कभी भी मुझे उकताहट महसूस नहीं हुई. खरं तर आम्ही रोज एकमेकांना पाहतो. सच मानो तो हम रोजाना एक दूसरे को देखते हैं
मकबरा माझ्याकडे, निमी मकबऱ्याकडे, यानी मकबरा मुझे और मैं मकबरे को. जीवाभावाचे दोन स्नेही जसे रोज एकमेकांना भेटतात तसे आम्ही रोज भेटतो. जीवाभावाचे म्हणजे जीवलग, प्रिय, बहुत ही अजीज. दोन स्नेही, स्नेही या शब्दाचे अर्थ आहे मित्र, सोबती. बहुत ही अजीज दोस्त, जिस तरह से रोज एकमेकांना भेटतात, एक दूसरे को मिलते हैं, तसे आम्ही रोज भेटतो. ऐसे ही हम रोज मुलाकात करते हैं. माझी आणि त्याची ही मैत्री फक्त त्याला आणि मलाच ठाऊक आहे. ठाऊक असणे, माहित असणे. माझी आणि तिची मैत्री फक्त त्याला आणि मलाच ठाऊक आहे. हम दोनों को ही हमारी दोस्ती पता है. कारण त्याला भेटल्याशिवाय मला करमत नाही. न करमणे, मन न लागणे. कारण त्याला भेटल्याशिवाय मला करमत नाही, माझं मन लागत नाही, आणि मला भेटल्याशिवाय त्याला करमत नाही, त्याचंही मन लागत नाही. क्योंकि उसे मिले बगैर मेरा दिल नहीं लगता और मुझे मिले बगैर उसका दिल नहीं लगता. इस तरह से मुसन्निफ और मकबरे की दोस्ती है. माझी विद्यापीठाला जायची वाटच मुळी मकबऱ्यावरून गेली आहे. अब मुसन्निफ कहते हैं कि मेरी विद्यापीठ जाने का रास्ता मकबरे में से ही होकर गुजरता है. विद्यापीठ डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ औरंगाबाद विश्वविद्यालय, उसे यहाँ पर विद्यापीठ कहा गया है, यूनिवर्सिटी कहा गया है. तो वो कहते हैं कि मेरा यूनिवर्सिटी जाने का रास्ता मकबरे से होकर ही गुजरता है. वर्षातून फार मोठे 4-2 पाऊस आले. साल में 2-4 मर्तबा जोरों की बारिश हुई की मकई गेटवरून पाण्याचे लोंढेच्या लोंढे खालच्या प्रवाहातून वाहताना फेसाळताना दिसू लागतात. मकई गेट मकबऱ्याचे एक प्रवेश द्वार, मकबरे में दाखिल होने के लिए एक दरवाजा है ये मकई गेट, मकबरे का दाखिली दरवाजा. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्षातून फार मोठे 4-2 पाऊस आले, थोड़ा बारिश हो गई अगर 2-4 बार, की मकई गेटवरून पाण्याचे लोंढेच्या लोंढे खालच्या प्रवाहातून वाहताना फेसाळताना दिसू लागतात. यानी मकई गेट से पानी बड़े पैमाने पर निचली सतह से बहते हुए. अब यहाँ पर एक नया शब्द आया है आपके लिए, लोंढेच्या लोंढे. लोंढा मतलब पाण्याचा लोट, और फेसाळताना ये भी एक नया शब्द आया है यहाँ पर, फेसाळने यानी फेसाने युक्त. यहाँ पे मुसन्निफ कह रहे हैं कि मकई गेट से पानी बड़े पैमाने पर निचली सतह से बहते हुए पानी का झाग दिखाई देता है. फेसाने युक्त पानी दिसतो. क्यों दिखता है झाग ऐसा? कभी आपने अगर पानी का नल खोला होगा जोर से तो आपने देखा होगा कि झाग जैसा पानी नजर आता है हमें. जब स्पीड में पानी गिरता है ना तो हमें ऐसा नजर आता है. तो ऐसे ही यहाँ पर भी निचली सतह से पानी बह रहा है, तो वो जो ऊपर से बहकर आ रहा है तो बहुत रफ्तार में होता है, तेज रफ्तार से बहता है, इसके लिए उसमें पानी में झाग नजर आता है, फेस दिखाई देता है. मकई गेटच्या पुलाजवळचे कठडे मुला माणसांनी फुलून जातात. अब यहाँ पर फिर एक नया शब्द आया है आपके लिए, कठडे. इसका मतलब होता है सिमेंटचे खांब. आणि माणसांनी फुलून जाणे वाक्यप्रचार आहे, याचे अर्थ आहे जमावाची गर्दी होणे, यानी बहुत गर्दी होना. मुसन्निफ कहते हैं मकई गेट के पुल के पास रेलिंग पर बच्चे और लोगों की भीड़ जमा हो जाती है. ये कठड़े जो कहा गया है, सीमेंट के जो खंबे हैं, ये रेलिंग को कहा गया है. रेलिंग के पास जो खंबे लगे होते हैं. तो मकई गेट के पुल के पास बच्चे और लोगों की बहुत भीड़ जमा हो जाती है. माणसांनी फुलून जाणे, जमावाची गर्दी होणे, बहुत भीड़ जमा हो जाना. त्यावेळी मात्र मकबऱ्यावरून विद्यापीठाकडे जायची वाट चिखलालते. चिखलाने मागते, कीचड़ से भर जाता है वो रास्ता. अब यहाँ पे मुसन्निफ क्या कह रहे हैं? उस वक्त मकबरे से यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाला रास्ता कीचड़ से लथपथ हो जाता है. तिथल्या अरुंद पुलावरून पाणी वाहू लागतं. यहाँ पर अरुंद ये शब्द आया है, इसके मानी है एकदम छोटा, तंग. तिथल्या अरुंद पुलावरून, वहां के तंग पुल से पानी वाहू लगता, पानी बहने लगता है. यानी पुल पर भी पानी आ जाता है. तब मग स्कूटर नेणं अशक्य होतं, तब स्कूटर आगे ले जाना नामुमकिन हो जाता है. यानी थोड़ी सी 2-4 बारिश होने पर वहां पर यह हालत हो जाती है. स्क्रीनवर मकई गेट दाखवलेला आहे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ.
अशा दिवशी मात्र मकई गेटवरून मकबऱ्याची नजर चुकवून मी जयसिंगपुऱ्यावरून विद्यापीठाच्या भव्य अजिंठा आर्चकडे वळतो। अब वहां पर पानी भर रहा है पुल के ऊपर, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, अशा दिवशी मात्र मकई गेट वरून, मकई गेट मकबऱ्या से एक प्रवेश द्वार, तो ये क्या करते हैं, मकई गेट से मकबऱ्याची नजर चुकवून, नजर चुकवणे वाक्प्रचार आहे, याचे अर्थ आहे दृष्टी न पडता गपचूप निघून जाणे। वो क्या करते हैं, मकबरे की नजर बचाकर मी जयसिंगपुऱ्यावरून विद्यापीठाच्या भव्य अजिंठा आर्चकडे वळतो। जयसिंगपुरा औरंगाबाद शहराजवळचे एक ठिकाण, उस औरंगाबाद शहर के करीब का एक इलाका है। तो वो क्या करते हैं, इस तरफ का रास्ता छोड़कर उस रास्ते पर जाते हैं और वहां से विद्यापीठाच्या भव्य अजिंठा आर्चकडे वळतो, उस तरफ मुड़ते हैं। अजिंठा आर्च ये क्या है देखते हैं हम। आर्च के मानी होते हैं कमान, कमानदार बांधकाम, और अजिंठा आर्च यानी जयसिंगपुरा ते विद्यापीठ यामधले एक वळणाचे ठिकाणे, वहां का एक मोड़वाला रास्ता है ये। पण तिच्यातून प्रवेशतानाही मन काहीसं कावरं बावरं होतं। कावरे बावरे होने, भीतीने अस्वस्थ होने, यानी अजिंठा आर्च वहां से प्रवेश करते हुए भी, वहां से दाखिल होते हुए भी मन काहीसं कावरं बावरं होतं, भीतीने अस्वस्थ होता, थोड़ा सा उन्हें बेचैनी लगती है, थोड़ा सा उन्हें डर लगता है, थोडासा अपराध्यासारखं वाटायला लागतं। अपराधी, अपराधी म्हणजे गुन्हेगार, त्यांना गुन्हेगार सारखं वाटतं, उनको गुनाहगार की तरह महसूस होता है कि मैंने कोई गुनाह किया है, वाटतं, महसूस होता है। मकबरा आज आपली वाट पाहत असेल, उन्हें लगता है कि आज मकबरा मेरा इंतजार कर रहा होगा। काल दिवसभर काय काय घडलं, काल दिवसभर काय काय घडलं ते सांगायला उत्सुक असेल, उत्सुक असणे वाक्यप्रचार आहे। आतुर, जाणण्याची इच्छा असणे, काल दिवसभर काय काय घडलं, क्या क्या हुआ कल दिन भर, ते सांगायला उत्सुक असेल, वो सब बोलने के लिए वो बेचैन होगा। मुसन्निफ के जहन में ये ख्याल आता है। दिवसभरात जगातल्या कोणकोणत्या देशातले प्रवासी आले हे सांगायला तो उत्सुक असेल। उत्सुक असणे वाक्यप्रचार आहे, अर्थ आहे जाणण्याची इच्छा असणे। दिन भर में दुनिया के कौन कौन से ममालिक के मुसाफिर यहाँ पर आए, ये बताने के लिए वो बेचैन होगा, उत्सुक होगा। आपण काल काय काय केलं, हमने कल क्या क्या किए, ते ऐकायला त्याचे मिनार आसुसलेले असतील। मिनार मकबऱ्याच्या चार कोपऱ्यातील खांब, आसुसलेले बेचैन, तीव्र ओढ असलेले। हमने कल क्या क्या किए ये सुनने के लिए उसके मीनार बेकरार होंगे। त्याची बारादरी माझ्यासाठी साद घालत असेल। बारादरी, मीनारातील खोल्यांचा खिड़की बाहेरील सज्जा, मीनार के जो कमरे हैं उसकी खिड़की बाहर का सज्जा, उसे कहते हैं बारादरी। त्याची बारादरी माझ्यासाठी साद घालत असेल। साद घालणे वाक्यप्रचार आहे, अर्थ आहे हाक मारणे, नावाने पुकारणे। उसकी बारादरी मुझे आवाज लगा रही है। त्याचा तेजस्वी घुमट, तेजस्वी याचे अर्थ आहे तेजोमय, चकचकीत, चमकीला, आणि घुमट मकबऱ्याच्या मध्यभागी गाभाऱ्याचे वरचे गोल छत, घुमट कहते हैं उर्दू में गुंबद को। त्याचा तेजस्वी घुमट, उसका जो है चमकीला गुंबद, आपल्या नितळाईचे नेत्र, नितळाई नितलपणा, पारदर्शकता, आणि नेत्र याचा अर्थ आहे डोळे, तो उसका चमकी नितराईचे नेत्र करून माझी वाट पाहत असेल, मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसका चमकीला गुंबद और उसकी मुलायम आंखें मेरा इंतजार कर रही होंगी। आज मी का आलो नाही या विचारानं त्यांचं मनही गलबलून गेलं असेल। त्याचा तेजस्वी घुमट आपल्या नितळाईचे नेत्र करून माझी वाट पाहत असेल, म्हणजे उसका चमकीला गुंबद और उसकी मुलायम आंखें मेरा इंतजार कर रही होंगी। आज मी का आलो नाही, आज मैं क्यों नहीं आया, या विचारानं त्याचं मनही गलबलून गेलं असेल। मन गलबलून जाणे वाक्यप्रचार आहे, याचे अर्थ आहे अस्वस्थ होणे, घाबरून जाणे,
आज मैं क्यों नहीं आया, ये सोचकर उसका दिल भी उलझन में पड़ गया होगा। अशा वेळी मी विद्यापीठ गेट मधून गेलो तरी माझं मन मात्र उदासवाण होत असत. अशा वेळी मी विद्यापीठ गेट मधून गेलो अशा वेळी मी विद्यापीठ गेट मधून गेलो तरी माझं मन मात्र उदासवाण होत असतं. कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में यूनिवर्सिटी के गेट से गुजरा तब मेरा दिल उदास हो रहा था. खरं तर गेट मधून उंचावरून समोरचे डोंगर किती छान दिसतात. सच तो ये है कि गेट की ऊंचाई से सामने के पहाड़ कितने खूबसूरत दिखाई देते हैं. श्रावणातील हिरव्या लवीनं ते मोठे गोजीरवाणे वाटतात. अब यहाँ पर श्रावण महीने का नाम लिया है मुसन्निफ ने. श्रावणातील हिरव्या लवीनं. लव कहते हैं कोवळं गवत, जो नर्म नाजुक घास होती है उसको कहते हैं लव. तो कहते हैं श्रावणातील हिरव्या लवीनं ते मोठे गोजीरवाणे वाटतात. गोजीरवाणे गोंडस, सुंदर, खूबसूरत. कहते हैं यहाँ पर वो श्रावण महीने के हरे नाजुक घास बहुत खूबसूरत लगते हैं. क्षणात पडणाऱ्या पावसाच्या सरीनं ते नहावून निघतात. एक लम्हे में गिरने वाली बारिश की धारों से वो नहाकर निकलते हैं. त्यांची कांती तेजोमय झालेली असते. उनकी झील जो है वो तेजोमय हो जाती है, चमकीली हो जाती है, तेजस्वी हो जाती है. यहाँ पर मुसन्निफ इस बात को पेश कर रहे हैं. क्षणात पडणाऱ्या कोवळ्या उन्हानं ते तुकतुकीत दिसायला लागतात. तुकतुकीत, चकचकीत, टवटवीत, एकदम ताजा नजर आने लगते हैं, वो चमकने लगते हैं. एक लम्हे में गिरने वाली नाजुक धूप की किरणों से वो ताजा दिखाई देने लगते हैं. त्यांच्यातून ओसंडणारे झरे मी प्रत्येक वर्षी माझ्या मनाच्या कोशात खोल खोल दडवून ठेवतो. त्यांच्यातून ओसंडणारे याचा अर्थ आहे भरून वाहणारे. उनमें से बहने वाले झरे, जो झरने उनमें से निकलते हैं. मी प्रत्येक वर्ष मैं हर साल माझ्या मनाच्या कोशात, कोश गाभा, कोपरा, आणि दडवून म्हणजे लपून ठेवणे. तो मुसन्निफ बोल रहे हैं उनमें से बहने वाले पानी के झरने मैं हर साल मेरे दिल के एक कोने में गहराई में छुपा कर रखता हूं. या झरांचे तुषार माझ्या मनाला नेहमीच खुलवत फुलवत असतात. इस झरने के फवारे मेरे दिल में हमेशा फलते फूलते रहते हैं. दूरूनच निपट निरंजनाची समाधी त्या आसवंताला शुचितेची, पावित्र्याची जणू सादच देत असते. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत सारे नए अल्फाज हैं. निपट निरंजनाची समाधी. निपट निरंजन या साधूंची समाधी. आसवंत म्हणजे अवकाश, परिसर. शुचिता म्हणजे मंगलमय, पवित्र. साथ देने याचे अर्थ आहे हाक. अब यहाँ पर मुसन्निफ कह रहे हैं कि दूर से ही निपट निरंजन की समाधि चारों सिमत में पाकीजगी की जैसे मानो आवाज लगा रही हो. विद्यापीठ गेट मधून वाटचाल सुरू झाली की डांबरी रस्त्याची नागिण कधी सरळ तर कधी नागमोडी वळणं घेत अतिथीगृहावरून नि मुलांच्या वसतिगृहावरून सावकाश सरपटत जात असते. विद्यापीठ गेट मधून वाटचाल. वाटचाल याचे अर्थ है प्रवास. इसका मतलब है सफर या आना जाना लोगों का, या सफर कह लीजिए इसे. तो जैसे ही वहां से लोगों का आना जाना और सफर शुरू हो जाता है कि डांबरी रस्त्याची नागिन, डांबर वाला जो रास्ता है, डांबर की रोड की नागिन जो है वो कभी सरळ, कभी सीधी, तर कभी नागमोडी वळणं घेत. तो कभी टेढ़ी मेढ़ी पलटती जाती है. अतिथीगृहावरून. अतिथीगृह पाहुण्यांच्या निवासाची सोय. वसतिगृह विद्यार्थ्यांसाठीची राहण्याची सोय. आगे मुसन्निफ कहते हैं मेहमान खाने से और बच्चों के हॉस्टल से आहिस्ता से रेंगते हुए जाती है. कौन जाती है? डामर की रोड की नागिन. यानी डांबर के रोड को यहाँ पर नागिन कहा गया है.
विज्ञान विभागांना एका अंगाला टाकून जेव्हा ती कला विद्या शाखेच्या इमारतीकडे वळू लागते, त्याच वेळी मी शेडमध्ये स्कूटर ठेवून माझ्या अभ्यासिकेकडे येत असतो. विज्ञान विभाग, साइंस फैकल्टी. यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ फैकल्टीज डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें से एक होता है विज्ञान विभाग. तो मुसन्निफ कहते हैं विज्ञान विभागांना एका अंगाला टाकून, यानी महकमा सायन्स को एक हिस्से में डालकर, एक साइड में डालकर, जेव्हा ती कला विद्या शाखेच्या इमारतीकडे वळू लागते. कला विद्या विभाग ये है आर्ट्स फैकल्टी. वळू लागने ने उस तरफ जब वो बढ़ने लगती है, उस तरफ पलटती है, त्याच वेळी मी शेड मध्ये स्कूटर ठेवून, उसी वक्त मैं शेड में स्कूटर रखकर माझ्या अभ्यासिकेकडे येत असतो. अभ्यासिका याचे अर्थ आहे खासगी ग्रंथालय, अभ्यास करण्याची खोली. तो मुसन्निफ स्कूटर रखकर मेरे मुतालेगाह की तरफ मैं आता हूं, इस तरह से बात बता रहे हैं हमें. खरं तर शेड मध्ये स्कूटर ठेवत असताना, बोलते हैं सच मानो तो शेड में स्कूटर रखते वक्त मकबरा माझ्या पापणीच्या कडेत मला दिसत असतो. मकबरा मेरी आंखों के कोनों से मुझे दिखाई देता है. त्याच्याकडे पाहण्याचा साहस मला होत नाही. साहस, धाडस, हिम्मत, उसकी तरफ देखने की हिम्मत इन्हें नहीं होती है. खालच्या मानेनं मी ब्रीफकेस हेलकावत माझ्या अभ्यासिकेत प्रवेश करतो. गर्दन नीचे झुकाकर मैं ब्रीफकेस हिलाते हुए मेरी मुतालागाह में दाखिल होता हूं. वाटेत भेटणाऱ्या माझ्या विद्यार्थ्यांची सस्मित भेट घेत घेत पण अभ्यासिकेत येतात समोरच्या खिडक्यांच्या कानात दत्त म्हणून उभा असतो मकबरा. यहाँ पर दो नए शब्द आए हैं. सस्मित, इसके अर्थ है हल्के से हंसून, हल्का सा मुस्कुराना. दत्त म्हणून उभा राहणे, ये जो है एक वाक्य प्रचार है, इसके अर्थ है अचानक समोर येणे. अब यहाँ पर मुसन्निफ कह रहे हैं वाटेत भेटणाऱ्या माझ्या विद्यार्थ्यांची, रास्ते में मिलने वाले मेरे तलबा से सस्मित भेट घेत घेत, मुस्कुराते हुए मुलाकात करते करते, पण अभ्यासिकेत येताच, लेकिन मुतालागाह में आते ही समोरच्या खिडक्यांच्या कानात दत्त म्हणून उभा असतो मकबरा. सामने की खिड़कियों में से अचानक मकबरा मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है. चकवलंस ना आज मला तो. चकवणे अर्थ आहे फसवणे. चकमा दे दिया ना आज मुझे वो. मी मैं. थोडा वेळ थांबला असतास तर पुलावरचा पाणी कमी झालं नसतं का. मकबरा कहता है थोड़ा वक्त रुका होता तो पुल का पानी कम हो जाता ना. मग माझ्या वाटेनं विद्यापीठाला नसतं का जाता आलं. मेरे रास्ते से यूनिवर्सिटी जाते नहीं आता था क्या. मुसन्निफ कहते हैं हो पण, हाँ लेकिन. पण नाही नि बिन नाही. तुला आज मला चुकवायचं होतं, भेटायचंच नव्हता. मकबरा कहता है लेकिन नहीं. और क्या लेकिन नहीं. तुझे आज मुझे चकमा देना था, मुझसे मुलाकात ही नहीं करनी थी. नाही रे तसं नाही, पण. नहीं रे वैसा नहीं है लेकिन. मी गयावया करत म्हणतो. नी तो पुन्हा दरडावून म्हणतो. गयावया करणे, विनवणी करणे. दरडावणे, मोठ्याने धमकावणे. मैं गुजारिश करता हूं और वो डांट कर कहता है. पण नाही नि बिन नाही. तुला चुकवायचंच होतं, नक्कीच चुकवायचं होतं. मकबरा कहता है लेकिन वेकिन कुछ नहीं. तुझे चकमा देना था और यकीनन चकमा देना था. आताशा तुला कंटाळा येतोय ना माझा. अब मुझसे उकता गया है ना तू. मला कालचं सारा सांगायचं होतं, नि तू मात्र सरळ आग्र्याहून सुटका करून घेतलीस जयसिंगपुराच्या वाटेनं. मुझे कल की मुकम्मल बातें बयान करनी थी और तू सीधे आगरे से छुटकारा पाकर जयसिंहपुरे के रास्ते से निकल गया. अब यहाँ पर एक नई बात है, आग्र्याहून सुटका. ये शिवाजी महाराज का जो वाकया है उसकी तरफ इशारा किया गया है.
छत्रपति शिवाजी महाराजांना आग्र्याच्या महलात कैद करून ठेवले होते. उन्हें कैद किया गया था आगरा के महल में. तिथून त्यांनी युक्तीने सुटका करून घेतली होती. मिठाई की टोकरियों में बैठकर वो वहां से बाहर निकले थे. तो यहाँ पर उसका अर्थ है कठिन परिस्थितितून छूटने, मुश्किल हालात से बाहर निकलना. तो मकबरा उनसे ये कह रहा है कि तुम मुझको चकमा देकर, मुझसे नजर चुराकर जो है तुम उस रास्ते से चले गए. तुम इंतजार क्यों नहीं किए पानी कम होने का. मकबरा मुसन्निफ पर यहाँ पे नाराज हो रहा है. अन मग मकबरा खो खो करून हसू लागतो. खो खो हसणे वाक्यप्रचार आहे. अर्थ आहे मोठ्याने मनसोक्त हसणे, जोर जोर से हसना. मीही त्याच्याबरोबर मनसोक्त हसतो. मनसोक्त मनापासून. मैं भी उसके साथ दिल खोलकर हसता हूं. खूप खूप हसून झाल्यावर तो मला म्हणतो. बहुत हंस लेने के बाद वो मुझे कहता है असं नाही करायचं पुन्हा, ऐसा नहीं करना अब दोबारा. आणि मीही त्याला म्हणतो, और मैं भी उसे कहता हूं असं नाही करायचं पुन्हा, ऐसा नहीं करना अब दोबारा. माझ्या अभ्यासिकेच्या काचेच्या विस्तीर्ण खिडकीतून मी मकबऱ्याची कितीतरी रूपं पाहिली आहेत. विस्तीर्ण, विशाल, प्रचंड, बहुत बड़ी. कहते हैं मेरे मुतालगा की कांच की खिड़की से या कांच से बड़ी खिड़की से मैंने मकबरे की कई शक्ल देखी. मुसन्निफ कहते हैं मेरे मुतालगा की कांच की बड़ी खिड़की से. मुसन्निफ कहते हैं मेरे मुतालगा की कांच की बड़ी खिड़की से मैंने मकबरे की कई शक्लें देखी. सकाळची, दुपारची, संध्याकाळची आणि रात्रीची, सुबह की, दोपहर की, शाम की और रात की. माझ्या जीवनातले उन्हाळे, पावसाळे आणि हवाळे ही मकबऱ्यांना पाहिले आहेत. माझ्या जीवनातले उन्हाळे याने गर्मी, पावसाळ्याने बारिश, हिवाळ्याने सर्दी. भारतीय हवामानाचे 3 मुख्य ऋतू आहेत हे. तो ये सब जो है मकबऱ्याना पाहिले आहेत. यानी उनकी इतनी ज्यादा दोस्ती है कि उनके सुख दुख सब चीजों से मकबरा वाकिफ है. तासन तास मी महानुभाव पोथ्यांचा सांकेतिक लिप्यात डोकं खुपसून बसे. महानुभाव पोथ्या, महानुभाव पंथाची साहित्य संपदा. महानुभाव जो फिरका है उनकी जो किताबें हैं उसकी तरफ इशारा है यहाँ पर. सांकेतिक लिप्यात डोकं खुपून बसे. सांकेतिक लिपी म्हणजे विशिष्ट खुणा, चिन्हे असलेली लिपी. इशाराती अलामात लिखावट उसे कहते हैं सांकेतिक लिपि. डोकं खुपसून बसे यानी उसमें जो है मैं सर खपाकर बैठता था. तेव्हा मकबऱ्यानंच माझ्या नेत्रांवर, उस वक्त मकबरेनेही मेरी आंखों पर शीतलतेचा छिडकावा केला आहे. शीतलता यानी गारवा, ठंडक. छिड़कावा करना, तुषारांचा फवारा, शिंपण. इस तरह से मुसन्निफ मकबरे की याद यहाँ पर कर रहे हैं. तब मकबरे ने ही मेरी आंखों पर सर्द फवारा किया है. 13व्या शतकाच्या चोंभा कवीच्या उकाहरण सारख्या अपूर्व काव्याच्या संपादनाचा आस्वाद मी ज्या ज्या क्षणी घेत असे त्या एकांताच्या क्षणात फक्त मकबराच माझ्या त्या मनसोक्त आनंदाला प्रतिसाद देत असे. अब यहाँ देखिए कई सारे नए अल्फाज आए यहाँ पर. चोंभा कवि, ये चोंभा कवि जो है ये प्राचीन पंडित कवि है, उनका नाम है चोंभा. उकाहरण जो है चोंभा कवींची ग्रंथ रचना है, उनकी तहरीरें हैं, कलाम है उनका. अपूर्व यानी पूर्वी न झालेले, जो पहले नहीं हुआ है. संपादनाचा, संपादन करना, संपादित करने. आस्वाद यानी गोड़ी. तो मुसन्निफ कहते हैं यहाँ पर कि 13वीं सदी का शायर चोंभा के उकाहरण जैसे, मुसन्निफ यहाँ पे कहते हैं 13वीं सदी का शायर चोंबा के उकाहरण जैसे शेरी मजमूए का तबात करने का मजा मैंने जिस जिस वक्त लिया है, उन तन्हाई के लम्हों में मकबरा ही सिर्फ मेरे इस दिल खोलकर मजा लेने को दाद देता था, प्रतिसाद देते से दाद देता था. यानी मकबरा उनके सुख दुख में हर जगह उनके साथ शामिल था. मराठवाड्यातल्या मराठी शिलालेखांच्या कोरीव अक्षरांच्या
खोबणीत जेव्हा माझे डोळे तासनतास धसत थकून थकून रुतून जात, तेव्हा मकबऱ्याच्या मिनारांनीच माझ्या पाठीवर मायेचा हात फिरवला आहे. मराठवाडा महाराष्ट्रातील उत्तर मध्य भागातील प्रदेश। तस्वीर में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का इलाका, ये सॉरी, तस्वीर में आप देख सकते हैं मराठवाड़ा का इलाका दिखाया गया है। मराठी शिलालेख याचे अर्थ आहे दगडावर कोरलेला मजकूर, पत्थर पर लिखी हुई इबारत। अक्षरांच्या खोबणीत, कोरीव के मतलब होते हैं कोरलेले, कुंदा। अक्षरांच्या खोबणीत, खोबणी के अर्थ है खळगा, कोरलेल्या दोन अक्षरांमधली जागा, यानी दो अक्षर के दरमियान में जो जगह बचती है उसे कहते हैं खोबणी। जेव्हा माझे डोळे तासन तास धसत, यानी घंटों घंटों जो है उनकी आंखें उसमें दमून जात, धसत यानी दमून जात, थकून रुतून जात, तेव्हा मकबऱ्याच्या मिनारांनीच माझ्या पाठीवर मायेचा हात फिरवला आहे। मायेचा हात फिरवणे वाक्यप्रचार आहे, ममतेचा स्पर्श करने। इसका मतलब यह है कि मराठवाड़े के मराठी कुतबा के कुरेदे हुए हुर्फों की खाली जगह में मेरी आंखें घंटों गिनती रहती थी, घुसी रहती थी, थक कर गड़ जाती थी, तक मकबरे के मीनारों ने ही मेरी पीठ पर मोहब्बत का हाथ फेरा है। माझ्या अभ्यासिकेच्या काचेच्या खिडकीतून हात लांब करत आपल्या नाजूक बोटांनी त्यांनीच मला सावरला आहे। मुसन्निफ मजीद कहते हैं, मेरे मुताला गाह की कांच की खिड़की से हाथ लंबा करके अपने नाजुक उंगलियों से उसने ही मुझे संवारा है। यानी इनका कहना यह है कि मकबरे ने इनको हर हर कदम पर मदद दी है, सुख में दुख में इनके साथ वो दोस्त रहा है। माझ्या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला, माझ्या व्याख्यानमाला गाजल्या, आदर्श प्राध्यापक म्हणून माझा गौरव झाला। मुसन्निफ कहते हैं, माझ्या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला, मेरी किताब को रियासती सतह पर अवार्ड मिला, माझ्या व्याख्यानमाला गाजल्या, मेरे लेक्चर मशहूर हुए, आदर्श प्राध्यापक म्हणून माझा गौरव झाला, मिसाली टीचर कहकर मुझे सराहा गया, मला डिलीट मिळाली, मुझे डिलीट का अवार्ड मिला, राष्ट्र प्राध्यापक म्हणून माझा सन्मान झाला, कौमी मुअल्लिम कहकर मुझे इज्जत दी गई। अब यहाँ पर आदर्श इस शब्द के मानी है सर्वर्थाने परिपूर्ण व्यक्तिमत्व, ऐसी शख्सियत जो सब तरफ से मुकम्मल हो। तो इन्हें जो है आदर्श प्राध्यापक म्हणून माझा गौरव झाला कह रहे हैं ये, इन्हें जो है कौमी मुअल्लिम कहकर इज्जत दी गई, मला डिलीट मिळाली, डॉक्टरेट इन लिटरेचर इस डिग्री को कहते हैं डिलीट, तो इनको ये डिग्री भी मिली, राष्ट्र प्राध्यापक म्हणून माझा सन्मान झाला, कौमी मुअल्लिम कहकर इन्हें इज्जत दी गई, संत साहित्य चिंतनासारख्या माझ्या पुस्तकाला श्रेष्ठ संत साहित्य विषय ग्रंथाचा पुरस्कार मिळाला, संत के अदब और गौर फिकर जैसी मेरी किताब को अजीम अवार्ड मिला, मला परदेशाची निमंत्रण आली, मुझे बैरोने मुल्क की दावते आई, की त्या बातम्या सांगणारी जी पत्रनी तारा माझ्या टेबलावर येऊन पडत, ती पाकिट फोडून या बातम्या मी प्रथम कुणाला सांगत असे। अब मुसन्निफ कह रहे हैं, ये बयान करने वाली खबरें और खत टेलीग्राम मेरे टेबल पर आते, इन पाकिटों को फाड़कर ये खबर सबसे पहले मैं किसको बताता होऊंगा, या ये खबर, इन पाकिटों को फाड़कर ये खबर सबसे पहले मैं किसको बताता हूं, काचेच्या खिडकीतून माझ्याकडे टक लावून पाहणाऱ्या मकबऱ्याला। टक लावून पाहणे, नीट एका जागी पाहत निरीक्षण करने। मुसन्निफ कहते हैं, तो वो कांच की खिड़की से मेरी तरफ टक लगाकर देखने वाले मकबरे को, यानी मुसन्निफ का कहना यह है कि मकबरा हमेशा उन्हें देखा करता और वो मकबरे को देखते और आपस में दोनों बातें करते, एक दूसरे के जज्बात समझते। तो जो भी कुछ उनको खत वगैरह पत्र आते थे, सबसे पहले किसको बताते थे, मकबरे को। मग मकबऱ्याचे मिनार मिस्किलपणे हसत डोलत, मिस्किलपणे, मिस्किल ठट्टेखोर, क्या करते थे, मकबरे के मीनार हंसते मुस्कुराते डोलते, त्याचा घुमट तरारून जाई, तरारून जाणे भरून जाणे, उसका गुंबद जोश में आ जाता, माझ्या यशानं त्यालाही तेज चढ़े, मेरी कामयाबी से उसकी भी चमक जो है वो तेज जो है वो बढ़ जाता था।
त्याच्या स्नेहशील दृष्टीच्या वर्षावात मी अखंड न्हावून जात असे. स्नेहशील, प्रेममय, प्रेमळपणे वागणारा, मतलब मकबरे की जो है प्यार भरी नजर, स्नेहशील दृष्टीच्या वर्षावात प्यार भरी नजर की बारिश में मी अखंड नहावून निघत असे. अखंड यानी पूर्ण, मैं पूरा के पूरा लगातार नहाकर निकलता हूं. माझ्या आयुष्यात या स्नेहळ क्षणांना फार फार मोलाचा स्थान आहे. मेरी जिंदगी में इन मोहब्बती लम्हों का मकाम बहुत कीमती है. हे सारे क्षण मी माझ्या हृदयात खोल खोल जपून ठेवले आहेत. ये सारे लम्हे मैंने मेरे दिल की गहराई में इनको महफूज करके रखा है, दडवून ठेवले आहेत. दडवणे, लपवणे, छुपा कर रखना. मुसन्निफ कहते हैं इन सारे लम्हों को मैंने मेरे दिल में गहराई में महफूज रखा है, छुपा कर रखा है. मकबऱ्यानं जसं माझं सुख पाहिलं आहे तसंच दुःखही अनुभवलं आहे. मकबरे ने जिस तरह मेरा सुख देखा है इसी तरह उसने मेरे दुख को भी महसूस किया है. गेली 25-30 वर्ष हा हसू आसूंचा खेळ अविरत चालला आहे, यापुढेही चालणार आहे. अविरत म्हणजे सतत चालला आहे. गुजरे हुए 25-30 साल से यह हंसी और आंसुओं का खेल लगातार जारी है, यापुढेही चालणार आहे, इसके आगे भी चलेगा. माझ्या मनातला मकबरा माझ्या बरोबर युगानुयुग अशीच वाटचाल करणार आहे. माझ्या मनातला मकबरा, मेरे दिल का मकबरा मेरे साथ कई दौर तक, युगानुयुग, कित्येक युगेपर्यंत अशीच वाटचाल करणार आहे. इसी तरह सफर करने वाला है. हिवाळ्यात, सर्दी में, पावसाळ्यात, बारिश में, उन्हाळ्यात देखिल, गर्मी में भी. इस तरह से मुसन्निफ ने सबक के जरिए मकबरे से उनके लगाव का पूरा इजहार यहाँ पे किया है, दोस्ती को वाजे किया है, अपने दिल के जज्बात बयान किए हैं, मकबरे की बातें बयान की हैं बहुत ही अच्छे अंदाज में. प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, बार बार देखेंगे, अल्फाज मानी देखेंगे, वाक्य प्रचार देखेंगे, सबक को समझेंगे, तभी आप इसके सवालात इम्तिहान में अच्छे तरीके से लिख पाएंगे. कृती आहे क्रमांक 1, खालील आकृत्या पूर्ण करा. 1. लेखकाला मिळालेले पुरस्कार सन्मान. ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला, आदर्श प्राध्यापक पुरस्कार, श्रेष्ठ संत साहित्य ग्रंथ पुरस्कार, राष्ट्र प्राध्यापक. 2. लेखकाच्या मनात आलेले विचार. 2 तरह से आपको लिखना है. पहला है मकबरा लेखकाची वाट बघत असताना, यानी जब मकबरा लेखक की रास्ता देखता है लेखक का, उस वक्त आए हुए ख्यालात बताना है आपको. और उसके बाद लेखक मकबऱ्याला टाळून गेल्यानंतर, जब लेखक मकबरे को चकमा देकर चला जाता है तो उस वक्त ख्यालात लिखना है आपको. तो जिस वक्त मकबरा लेखक की वाट देखता रहता है, इंतजार करता रहता है, उस वक्त का देखते हैं हम. दिवसभर काय घडले हे सांगायला उत्सुक असतो, मकबरा उत्सुक असतो. दिवसभरात कोणत्या देशातील प्रवासी आले हे सांगायला उत्सुक असतो. ये 2 पॉइंट यहाँ पर आएंगे. मन कावरे बावरे होते, अपराध्यासारखे वाटते, ये 2 यहाँ पर आएंगे. योग्य जोड़ियां जुड़वा. यहाँ पर एक टेबल दिया गया है आपको, अ गट और ब गट है, दरमियान में खाली कॉलम दिया गया है, तो आपको यहाँ पर सही जवाब लिखना है. जैसे अभी अ है मीनार, तो मीनार का जो सही आंसर है वो आपको उसके सामने लिखना है. आ घुमट, उसका सही आंसर उसके सामने लिखना है. ई बारादरी, उसके लिए जो सही आंसर है वो उसके सामने लिखना है. उत्तर मीनार आसूसलेले असतात, घुमट वाट पाहतो, बारादरी साद घालत असते. एका शब्दात उत्तर लिहा. चोंभा कवीचा काव्य संग्रह. उदाहरण, लेखकाचा संत साहित्यावरील ग्रंथ, संत साहित्य चिंतन. लेखकाची पदवी, डिलीट. मकबऱ्याचे नाव, बीबी का मकबरा.
योग्य शब्द निवडून रिकाम्या जागा भरा. चेहरा, मन, गवत, झरे, पाणी, डोळे हे शब्द दिलेले आहेत. कावरा बावर मन, कावरा बावर मन. तुकतुकीत चेहरा, तुकतुकीत चेहरा. आसुसलेले डोळे, आसुसलेले डोळे. ओसंडणारे पाणी. गोजीरवाणे गवत, गोजीरवाणे गवत. खळखळणारे झरे, खळखळणारे झरे. धन्यवाद. विद्यार्थी मित्रांनो, मी अशी आशा बाळगते की आमचा हा व्हिडिओ आपणास नक्की आवडला असेल. आज आपण जे शिकलात, समजून घेतलात याबाबत धन्यवाद देते. पुन्हा भेटूया पुढच्या तासात.